जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका संकट मोचन आईएएस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नदियाँ और उसके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ उसके सहायक नदियों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज जो है हम लोग इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और भारत के झील और जलप्रपात के बारे में समझते हैं। तो पहले से ही हम जो है मैप बना के रखे हैं, तो मैप के थ्रू जो है हमें समझने में और याद करने में आसानी होगा। तो चलिए हम पहले अब शुरू करते हैं। तो ये जो बीचों बीच जो लाइन जो जा रहा है, यह है कर्क रेखा। पहले हम जो है दक्षिण भारत के झील के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर पूर्वी भारत के झील के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर के में जो हमारा झील जो स्थित है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण भारत से। तो हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में दो झील हमको याद रखना है। गुजरात में दो झील याद रखना है। तो कौन कौन सा है? एक है नल सरोवर, एक है नल सरोवर झील, और एक है नारायण सरोवर। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी दो झील। तो सबसे पहला है लोनार झील और सलीम अली झील। लोनार झील और सलीम अली झील, ये आपको महाराष्ट्र में। हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में जो है एक है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील में जो है भारत राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होता है। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होता है वेम्बनाड झील में, और इसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी। और इसी वेम्बनाड झील के पास एक है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप जो है वेम्बनाड झील के पास ही है, और इस पर जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A यहीं पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पे। वेम्बनाड झील के अलावा केरल में जो है अष्टमुदी झील है, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में है स्टेनली द्वीप और कोडईकनाल द्वीप और कालीवेला द्वीप। ये सब का सब जो है तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक झील स्थित है, इसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील का जो है 84% जो है यह आंध्र प्रदेश में है, और 16% जो है यह तमिलनाडु में है। और पुलिकट झील के पश्चिम में जो है बकिंघम नहर पाया जाता है। और पुलिकट झील जो है समुद्र से जो अलग होता है वह श्रीहरिकोटा द्वीप से अलग होता है। और अगर आंध्र प्रदेश में और अन्य दो झील की हम बात करें, तो सबसे पहले आता है एक नागार्जुन सागर, और एक आता है कोलेरू झील। और यहाँ पे उड़ीसा के पास आता है एक चिल्का झील। और अगर यदि हम बात करें चिल्का झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ये सब जो है एक लेगून झील है। लेगून झील किसको बोलते हैं कि समुद्र का जो मुख्य जो पानी होता है ना, वह कंकर पत्थर बालू से जो है मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। जो मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है उसे ही जो है लेगून झील कहा जाता है। तो चिल्का झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ये सब जो झील है यह लेगून झील का उदाहरण है। और चिल्का झील जो है वह सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगाने वाले झील है। और अब हम बात करते हैं पूर्वी राज्यों के बारे में। पूर्वी राज्य में जो झील जो स्थित है, इसके पहले जो है हम लोग जो दक्षिणी राज्य जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात में है नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील। महाराष्ट्र में लोनार झील और सलीम अली झील। केरल में अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार। तमिलनाडु में स्टेनली, कालीवेला और कोडईकनाल। और फिर एक पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो झील है वह एक नागार्जुन सागर, एक है कोलेरू झील, और उड़ीसा के पास है चिल्का झील। चिल्का झील जो है सबसे बड़ा समुद्री सीमा लगाने वाला झील है। और यहाँ है तेलंगाना के पास जो है तेलंगाना में 3 झील है। तेलंगाना मुख्यतः 3 झील है। एक है उस्मान सागर, हुसैन सागर और तस्मान सागर। तो जितने भाई सागर वाले जितने भी झील हैं वह जो है तेलंगाना में है। और हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के झीलों के बारे में। सबसे पहले आता है मेघालय में जो है एक है उमियम झील। उमियम झील जो है वो मेघालय में है। मिजोरम में पाला झील कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। और अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है।
मणिपुर में लोकटक झील है, और लोकटक झील में जो है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यह जो है संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में साला झील, पाला झील है मिजोरम में, और साला झील है अरुणाचल प्रदेश में। असम में हमें रखना है याद दीपोर झील, दीपोर बिल और सोनबिल, दीपोर बिल और सोनबिल। दीपोर बिल और सोनबिल कहाँ है? असम में है। और सिक्किम में एक याद रखना है चोलामू झील। और ये चोलामू झील जो है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो अब हम लोग जो है उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेघालय में उमियम झील है, मिजोरम में पाला झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में साला झील है, और असम में दीपोर बिल और सोनबिल झील है, और सिक्किम में जो है चोलामू झील है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के राज्यों में जो हमारा जो झील स्थित है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख में जो है पेंगोंग त्सो झील है, पेंगोंग त्सो झील। और अगर यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू और कश्मीर में वुलर झील है, वुलर झील जो है भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील से ही झेलम नदी निकलती थी, कल हम लोगों ने देखा था। शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सब जो झील है वह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील, डल झील, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील, यानी जितना भी नाग वाला है वो लगभग जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन सा झील है? राजस्थान की बात करते हैं तो सांभर झील आता है एक, सांभर झील। और सांभर झील जो है भारत का सबसे खड़े पानी का झील है। सबसे मीठे पानी का झील भारत का कौन सा है? वुलर झील है। और सबसे ज़्यादा खड़े पानी का झील कौन सा है? वह है सांभर झील। और इसके अलावा आते हैं डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, लूनकसर तथा पिछौला झील। ये सब झील है राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में जो है इसके अलावा दो मानव निर्मित झील है चंबल नदी पर जो बना हुआ है। सबसे एक है राणा सागर झील, और एक है जवाहर सागर झील, राणा सागर और जवाहर सागर। और चंबल नदी पर ही जो है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर झील बना हुआ है। गांधी सागर झील जो चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है सबसे पहले आता है रेणुका झील, फिर आता है चंद्रताल, फिर आता है सूरजताल। रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल ये जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो है रूपकुंड, नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, लगभग ताल वाला जो है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। तो रूपकुंड, नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल ये सब उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। और राजस्थान में सांभर झील, डिडवाना झील, राजसमंद, जयसमंद, लूनकसर और पिछौला झील। और मानव निर्मित जो झील है वो राणा सागर और जवाहर सागर जो है राजस्थान में है, और चंबल नदी पर। और मध्य प्रदेश में एक मानव निर्मित झील है गांधी सागर झील जो कि चंबल नदी पर ही है। और अगर यदि हम बात करते हैं ये गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये यूपी में है, रिहंद नदी पर। ये यूपी में जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है, और यह मानव निर्मित जो है भारत का सबसे बड़ा झील है। और यही गोविंद सागर झील जो है, गोविंद सागर झील पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। यह भी एक मानव निर्मित झील है, और इसका जो निर्माण है वो भाखड़ा नंगल के द्वारा किया गया है, भाखड़ा नंगल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने जो है झील के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। और एक झील और छूट गया यहाँ पे, हरियाणा में जो है सूरजकुंड झील पाया जाता है, हरियाणा में सूरजकुंड झील।
तो हम लोगों ने झील के बारे में देख लिया। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो गुजरात में कौन कौन सा है? नल सरोवर और नारायण सरोवर। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? लोनार और सलीम अली। केरल में कौन कौन सा है? वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? सेंटली, कड़ईकुनाल और कालीवेला। और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और कोलेरू झील। तेलंगाना में उस्मान सागर, हुसैन सागर और तस्मान सागर। उड़ीसा के पास जो है चिल्का झील है। और जब हम उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में बात करते हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय में है उमियम झील, मिजोरम में है पाला झील, अरुणाचल प्रदेश में है साला झील, मणिपुर में है लोकटक झील, असम में है दिपोरबिल और सोनबिल, और चोलामू झील जो है वो सिक्किम में। ये हो गया उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में। और जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, शेषनाग और बेरीनाग, ये सब जो झील है वह हमारा जम्मू कश्मीर में है। और अगर यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन सा झील है? तो सामर झील, डिडवाना झील, लूनकसर, जयसमंद, राजसमंद और पिछौला झील, ये सब जो है राजस्थान में। और दो मानव निर्मित झील है। कौन कौन सा झील है राजस्थान में? तो राणा सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में एक गांधी सागर झील है। हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है रेणुका झील है और चंद्रताल और सूरजताल है। और उत्तराखंड में जो है नैनीताल, राकसताल, भीमताल और रूपकुंड, ये सब झील जो है उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड झील जो है यह हरियाणा में है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह रिहंद नदी पर यूपी में बनाया गया है। और एक है गोविंद सागर झील है पंजाब और एक है गोविंद सागर झील जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बनाया गया है। और यह भाखड़ा नंगल के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने झील के बारे में देख लिया। अब हम लोग जो है आगे जलप्रपात के बारे में देखते हैं। आइए अब हम लोग जो है जलप्रपात के बारे में मैप के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले आता है राजस्थान। तो राजस्थान में चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में दूधधारा, कपिलधारा, तथा धुआंधार जलप्रपात। और ये सब के सब जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और हम बात करते हैं गोवा में। तो गोवा में जो है मांडवी नदी पर जो है दूधसागर जलप्रपात जो है गोवा की मांडवी नदी पर है। और हम बात करते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है कर्नाटक में सबसे पहले जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात। जोग और गढ़सोप्पा को भी जो है गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग या गढ़सोप्पा जो है शरावती नदी पर है। और अगर हम बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात जो है यह बराही नदी पर है कर्नाटक में। और यह जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। और एक है गोकक जलप्रपात और यह जो है घाटप्रभा नदी पर है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा है? जोग या गढ़सोप्पा, कुंचिकल जलप्रपात और गोकक जलप्रपात। जोग या गढ़सोप्पा शरावती नदी पर, कुंचिकल बड़ाई नदी पर, गोकक जो है घाटप्रभा नदी पर। और हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। यह जो है इंद्रावती नदी पर। और इसे जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है वह यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित लॉरेंस नदी पर स्थित है। और हम बात करते हैं यदि झारखंड की, तो झारखंड में जो है एक है हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। और इसके बाद आता है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जो है राढ़ू नदी पर ही झारखंड में है। और एक आता है दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर झारखंड में है। और यदि हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में एक जलप्रपात है ककोलत और यह नवादा में स्थित है। और नवादा में सड़ाही नदी पर स्थित है। यहाँ तक हम लोगों ने जलप्रपात के बारे में समझा। अब जलप्रपात का एक बार जो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चुलिया जलप्रपात राजस्थान में आता है चंबल नदी पर। फिर मध्य प्रदेश में दूधधारा, कपिलधारा और धुआंधार आता है।
नर्मदा नदी पर। और फिर गोवा में आता है मांडवी नदी पर दूधसागर, कर्नाटक में आता है जोगिया गढ़सुप्पा शरावती नदी पर, कुंचिकल जलप्रपात जो है बराही नदी पर, गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट आता है इंद्रावती नदी पर, झारखंड में हुंड्रू आता है स्वर्णरेखा नदी पर, गौतम धारा अरारू नदी पर, दसम जो है कांची नदी पर। और बिहार में आता है ककोला जलप्रपात, बिहार के नवादा में ककोला जलप्रपात सड़ाही नदी पर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है झील और जलप्रपात के बारे में समझा। अब आगे की वीडियो में हम लोग जो है अगला चैप्टर जलवायु के बारे में समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।